डिफेक्ट इन सॉलिड। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट सेक्शन में वो प्रॉब्लम बताएं। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। देखिए, जो सॉलिड होता है उसमें जो यूनिट सेल होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं। यूनिट सेल जो होते हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं, और जब यूनिट सेल पूरी तरह से अरेंज होते हैं तो ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट क्रिस्टल। जनरली कोई भी क्रिस्टल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर अरेंजमेंट प्रॉपर है तो उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। अगर उस अरेंजमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस आ जाती है, कोई भी यूनिट सेल अपनी जगह से हट जाता है, कोई भी लैटिस साइट खाली रह जाती है, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल हमारा इम्परफेक्ट हो गया, और इसी फिनोमिनन को हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सो अगर हमारे क्रिस्टल के अरेंजमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और ये इम्परफेक्शन जनरली दो तरह की हो सकती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और दूसरा है एटॉमिक इम्परफेक्शन, जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट भी नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन है, इसका यह मतलब हुआ कि when electrons of unit cell displace from their lattice site, from their एटम, या ऐसा लिख लो आप। कहने का यह मतलब है, आप समझना इस बात को, कि ऐसे डिस्टरबेंस में जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल अपनी जगह से नहीं हिलते। यूनिट सेल अपनी जगह से नहीं हिलते, केवल उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी भी रीजन से, हैमरिंग करने से, उसको गर्म करने से, हीट देने से, वो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर इस क्रिस्टल में आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एटम तो अपनी पोजीशन से, यूनिट सेल तो अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इसकी वजह से ड्यू टू दिस इम्परफेक्शन, properties of crystal should be changed, just like आप ये समझो कि अगर आपका क्रिस्टल पहले इंसुलेटर था, तो अब इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में गया है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करेगा, और आपका क्रिस्टल अब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टर की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो ऐसे डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, एटम या यूनिट सेल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इसी तरह से एटॉमिक इम्परफेक्शन का मतलब होता है पॉइंट डिफेक्ट या डिफेक्ट, इसलिए क्योंकि इसमें एटम या यूनिट सेल अपनी पोजीशन से हट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन यूनिट सेल displace from their position, जब यूनिट सेल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो वहां एटॉमिक इम्परफेक्शन आता है। और एटॉमिक इम्परफेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरे को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब यह होता है कि आफ्टर डिफेक्ट नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर सेम। दैट मीन्स न्यूट्रलिटी मेंटेन आफ्टर डिफेक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जिसके आने के बाद भी क्रिस्टल में न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती ही रहती है, लेकिन कैटायन और एनायन
नंबर में बराबर होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसके दो टाइप हैं जिसको शॉटकी और फ्रैंकल बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जनरली आयनिक क्रिस्टल में आते हैं। कैसे क्रिस्टल में आते हैं? आयनिक क्रिस्टल में आते हैं। कैसे क्रिस्टल में आते हैं? आयनिक क्रिस्टल में। अब आप ध्यान से देखो, शॉटकी डिफेक्ट क्या है आप समझो। शॉटकी डिफेक्ट को वन लाइनर में बोल सकते हैं, व्हेन equal amount of cation and anion escape out from crystal lattice। क्या आपको नीचे दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में नीचे आ रहा है? ओके, चैट सेक्शन में लिखिए, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, सो अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई क्रिस्टल बनाया, इस क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा आयनिक क्रिस्टल है। अभी टोटल इसमें 4 प्लस हैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा रॉन्ग क्रिस्टल है ये। इक्वल नंबर ऑफ प्लस और माइनस आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, अब ठीक है। अभी कितने? 1 2 3 4 प्लस है और 1 2 3 4 माइनस है, यानी हमारा ये आयनिक क्रिस्टल अभी न्यूट्रल है। फिर क्या हुआ? किसी भी वजह से इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गए। क्या आ गए? डिफेक्ट आ गए। क्रिस्टल हमारा डिफेक्टिव हो गया। क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया। अब जब क्रिस्टल डिफेक्टिव हुआ तो इसका यह मतलब है कि इसमें से कुछ लैटिस साइट्स खाली हो गई, कुछ आयंस इसमें से निकल गए। तो कुछ आयंस निकल गए मतलब हमने देखा तो ये पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव गायब हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर यहां से नेगेटिव गायब हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो इस क्रिस्टल में 2 लैटिस साइट्स खाली है। यहां पे कोई एलिमेंट था जो हट गया, कोई यूनिट सेल था जो हट गया। इसका मतलब अगर यूनिट सेल अपनी जगह से हटा, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ, तो क्रिस्टल डिफेक्टिव हुआ। इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। अब जरा क्लियर करते हैं कि जब ये डिफेक्ट आ गया उसके बाद प्लस माइनस कितने हैं। तो अभी जो प्लस हैं वो कैसे फिर 4 प्लस हो जाएंगे भाई? ये माइनस हटा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो अभी कितना था? यहां से हमने क्या हटाया हुआ है? माइनस, और यहां से भी माइनस नहीं, अब हम प्लस को यहां से हटाएंगे। देखिए ये माइनस यहां एग्जिस्ट करेगा, सॉरी ये माइनस यहां एग्जिस्ट करेगा, ये प्लस वाली साइड्स खाली हो जाएगी, सॉरी ये प्लस वाली साइड्स खाली हो जाएगी। अब देखो अपने अरेंजमेंट में 2 एलिमेंट अपनी जगह से हट गए, यानी क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया। क्रिस्टल क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया। अब क्रिस्टल जब डिफेक्टिव हो गया तो देखिए जरा इसमें प्लस माइनस कितने हैं। तो प्लस कितने हैं बच्चा? तो प्लस यहां पे है 3, माइनस कितने हैं? वो भी है 3। इसका मतलब प्लस और माइनस के कोफिशिएंट अब भी बराबर हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो डिफेक्ट आने के बाद भी प्लस और माइनस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल यहां भी न्यूट्रल था, यहां भी न्यूट्रल है, और यहां से एलिमेंट हट गए हैं, डिफेक्ट आ गया है। तो ऐसे डिफेक्ट को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि डिफेक्ट आने के बाद भी कैटायन और एनायन के कोफिशिएंट सेम है, कैटायन और एनायन बराबर हैं। बट इस डिफेक्ट के आने के बाद क्या हुआ है? आप ध्यान से देखो, डिफेक्ट आने में इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस और माइनस बाहर निकले हैं। एक प्लस और एक माइनस बाहर निकला है। हो सकता है 2 प्लस और 2 माइनस बाहर निकल जाए तो भी यही डिफेक्ट होगा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होंगे। और क्रिस्टल न्यूट्रल यहां भी है क्योंकि प्लस माइनस बराबर है, और न्यूट्रल यहां भी है। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? शॉटकी डिफेक्ट। इसकी वजह से क्रिस्टल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसकी डेंसिटी बदल जाती, कंडक्टिविटी बदल जाती, वो सब अभी डिफरेंस करके क्लियर करेंगे। अभी आप केवल ये देखो कि शॉटकी डिफेक्ट क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? ये भी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ही पार्ट है। इसका मतलब यहां भी ये टर्म्स फॉलो होना चाहिए कि कैटायन और एनायन के नंबर्स डिफेक्ट के बाद बराबर होने चाहिए। तो यहां पे क्या होता है? ये भी आयनिक क्रिस्टल की ही प्रॉपर्टी है। हमने लिया प्लस
हमने लिया माइनस, सॉरी, हमने लिया प्लस, हमने लिया माइनस, हमने लिया प्लस, हमने लिया माइनस, फिर हमने ले लिया माइनस, फिर हमने ले लिया प्लस, फिर हमने ले लिया माइनस, फिर हमने ले लिया प्लस। जैसा कि आपको देखने से ये लग रहा होगा कि माइनस जो है वो साइज में बड़े हैं और कैटायन साइज में छोटे हैं। तो ऐसे जो शॉर्टकट इफेक्ट जहां आएगा वहां आयन की साइज नियरली इक्वल होगी, कैटायन और एनायन सेम साइज के होंगे। लेकिन जब ऐसा कोई आयनिक क्रिस्टल हो जहां एनायन बड़ा हो और कैटायन छोटा हो, है ना, यानी कि इसमें जो स्मॉलर आयन है डिफेक्ट आने की वजह से, हीट करने की वजह से या हैमर्ड करने की वजह से होगा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहां का प्लस गायब होके यहां चला गया, यहां चला गया प्लस, और ये साइड्स हो गई खाली माइनस प्लस। अब अगर ध्यान से आप देखो तो हुआ क्या है कि यहां की जो लैटिस साइड्स है वहां का यूनिट सेल अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टेटियल गैप में, यानी जो इंटर एटॉमिक गैप था, जो वाइड्स थे, वहां पे जाके फंस गया। तो डिफेक्ट तो आ गया क्रिस्टल में, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया। अरेंजमेंट का मतलब इसको इस पैटर्न में होना चाहिए, लेकिन यहां से वो हट गया, तो इसका मतलब क्रिस्टल डिफेक्टिव हो गया। क्रिस्टल क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। लेकिन आप प्लस माइनस जरा देखो, यहां पे कितने प्लस थे, 4 प्लस, यहां पे कितने माइनस थे, 4 माइनस, यहां पे कितने प्लस हैं, 4 प्लस, यहां पे कितने माइनस, 4 माइनस। इसका मतलब जितनी प्लस माइनस यहां पे थे उतने ही प्लस माइनस यहां पे हैं, जितनी स्टोइकोमेट्रिक यानी कोफिशिएंट प्लस माइनस के यहां पे थे उतने यहां पे हैं। मतलब क्रिस्टल जो है डिफेक्टिव होने के बाद भी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, डिफेक्टिव होने के बाद भी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि प्लस माइनस बराबर हैं। पर क्रिस्टल अपना डिफेक्टिव हो गया क्योंकि यूनिट सेल अपनी जगह से हट चुका है, वो किसी गैप में चला गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कैटायन साइज में छोटा था। तो इससे एक बात तो डन होती है कि फ्रैंकल डिफेक्ट वहां आएंगे जहां कैटायन और एनायन की साइज अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि व्हेन स्मॉलर आयन leaves their position leaves their position and goes to lattice sites, goes to वाइड्स और इंटरस्टेटियल साइट्स, है ना, तो उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो एक काम करते हैं, अभी आप इसको समझ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से अपनी माइक निकाल के आप लोगों से कुछ देर बात करना चाहता हूं कि आपको आवाज मेरी आ रही थी कि नहीं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अपनी वॉइस पुश करके फिर आपसे बात करता हूं। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।